बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में आसमान चीरता भीषण धमाका। इजरायल ने लितानी नदी का पुल किया जमींदोज। गजा जैसी तबाही की चेतावनी के साथ लेबनान पर हमले तेज। तेहरान पर 90 इजरायली फाइटर जेट्स का भयंकर प्रहार। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इशारे पर दागे गए 200 से ज्यादा बॉम्ब। ईरानी शासन का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तबाह हो गया। इजरायल के स्कूल में गिरी ईरानी मिसाइल। क्लासरूम में धमाके से मची भारी तबाही। बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट। बेरूत के आसमान से इजरायल की सेना के बड़े दांव। आतंकी सरगनाओं की खबर देने पर करोड़ों का इनाम। सुरक्षित देश में घर और नागरिकता देने का दिया गया लालच। एजेंट भर्ती करने की कोशिश। ईरानी मिसाइलों से दहला तेल अवीव। शहर के रिहायशी इलाकों में गिरी मिसाइल। सायरन की गूंज के बीच कई जगह पर भड़की आग। ईरानी मिसाइल के अटैक से तेल अवीव में भारी तबाही। रिहायशी इमारतों पर गिरी मिसाइल। आसमान में धुएं का गुबार। आग की लपटों से घिरा पूरा आसमान। ईरानी हमले से थर्राया तेल अवीव का केंद्र। शहर के बीचों बीच गिरे क्लस्टर बम। सटीक निशाने के साथ रिहायशी इलाकों में मची भारी तबाही। ईरान ने इस बीच इजरायल पर क्लस्टर बॉम्ब से ताबड़तोड़ अटैक्स किए। तेल अवीव के पास रिहायशी इलाकों में मची अफरा तफरी। सुरक्षा एजेंसियों से दी अलर्ट रहने की चेतावनी। ईरान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात। तेहरान समेत कई शहरों में IRGC और बसीज के ठिकानों पर भीषण ड्रोन हमले। इजरायली स्ट्राइक में अब तक 10 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी ढेर। इराक की राजधानी बगदाद की खबर है। यहां के पावर स्टेशन पर हवाई हमला हुआ। मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद अंधेरे में डूबा पूरा इलाका। ग्रिड फेल्योर के चलते बिजली आपूर्ति ठप। ईरान से दागी गई मिसाइल का इजरायल में सीधा प्रहार। आसमान में मिसाइल को किया इंटरसेप्ट। रिहायशी इलाके में मिसाइल का मलबा गिरने के बाद भड़की भीषण आग। बेरूत के आसमान से इजरायल की सेना ने बरसाए जासूसी वाले QR कोड्स। लेबनानी सेना की सख्त चेतावनी है। कोड स्कैन करने पर हो सकती है गिरफ्तारी। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का मिसाइल लॉन्चर ने नेस्तनाबूद इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट से महज 10 सेकंड में सटीक स्ट्राइक की तबाही मचा दी। ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन सादेक 4 का 45वां फेज। स्कूल में मारे जाने वाले मासूमों की आग में दागी मिसाइल्स की नई खेप। इजरायल और अमेरिका ठिकानों पर बड़े हमले का दावा। ईरान का ऑपरेशन सादेक 4 हुआ और भी आक्रामक। 45वीं लहर में दागी गई दर्जनों मिसाइलों पर लिखा मरने वालों का नाम। स्कूल हमले की बरसी पर मासूमों को समर्पित नया प्रहार। तेहरान के सना यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मुजतबा खामनेई के छिपे होने की जानकारी। भारी सुरक्षा और एजेंट्स की तैनाती से बढ़ी हलचल। हवाई हमलों में पांव गंवाने और कोमा में होने का दावा। बेरूत के आसमान से इजरायली सेना की नई चाल। पर्चे गिराकर लेबनान की जनता को भड़काया। कहा हिजबुल्लाह के हथियार छीन लो वरना देश बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया और B-2 बॉम्बर्स की यहां पर झड़क भी दिखाई। परमाणु ठिकाने तबाह करने के दावे हुए। भविष्य में फिर से बनाने की क्षमता भी खत्म करने की बात कही। ईरानी मिसाइल से जगमगाया तेल अवीव का आसमान। अमेरिका इजरायल युद्ध के 2 हफ्तों में 2000 मौत। खाड़ी देशों तक पहुंची जंग की भीषण आग। ईरानी मिसाइल अटैक से इजरायल के बात-दागन में भयंकर आग लगी। जवाब में इजरायली वायुसेना ने तेहरान समेत ईरान के 200 ठिकानों को किया नेस्तनाबूद। तीसरे ईरानी मिसाइल के इंटरसेप्शन के बाद राष्ट्रपति एर्दोगन का बड़ा बयान। कहा युद्ध की आग से तुर्की को दूर रखना हमारी पहली प्राथमिकता। ईरान से दागी गई मिसाइलों ने इजरायल के बात-दागन में तबाही मचा दिया। आसमान में धुआं ही धुआं है। कई जगह भयंकर आग लगी। तेल अवीव समेत पूरे इलाके में गूंजे सायरन्स और इंटरसेप्शन के धमाके। भारी बारिश के बीच यमन की राजधानी सना में उमड़ा हजारों हुतियों का जनसैलाब। अल-कुद्स गेट पर ईरान और गजा के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। अमेरिका इजरायल पर हमले तेज करने की दी खुली चेतावनी। ईरान पर अमेरिकी इजरायली अटैक्स के खिलाफ इस्तांबुल की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। तुर्की के ऊपर नेटो ने मार गिराए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स। अदना में धमाकों की गूंज से मचा हड़कंप। इस्लामाबाद के मारगल्ला हिल्स पर बड़ा ड्रोन अटैक। सेना की सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। फैजाबाद के पास हमजा बेस पर धमाकों के बाद राजधानी में हाई अलर्ट। इस्लामाबाद में जो ड्रोन अटैक्स हैं उसके बीच पाकिस्तान की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने संभाला पूरा मोर्चा। मारगल्ला हिल्स और हमजा बेस को टारगेट किए जाने के बाद आसमान में गश्ती लगा रहे PF जेट्स। पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद के आसमान में घुसपैठ करने वाले 2 ड्रोन सुरक्षा बलों ने मार गिराए। कार्रवाई के दौरान कुछ देर के लिए एयरस्पेस बंद। सेना के ठिकानों पर हमले की कोशिश नाकाम। मोदी का आज असम और बंगाल का दौरा। सिलचर में रखेंगे विकास कार्यों की आधारशिला। कोलकाता में 420 किलोमीटर लंबे हाईवे प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात।
यूपी के औरैया में गैस रिफिलिंग करते समय बड़ा हादसा। कार में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। बिहार के बांका में पुलिस लाइंस में फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़े पुलिसकर्मी। 100 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। दिल्ली में 10 बांग्लादेशी प्रवासी गिरफ्तार। वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बुल्गारिया भागने की फिराक में थे सारे। जनवरी में मेडिकल वीजा पर आए थे भारत। महाराष्ट्र के भिवंडी में डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार। सूचना पर पहुंची दमकल ने पाया काबू, कोई जनहानि नहीं। बिहार के रीवा में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई। सरकारी जमीन से 23 मकानों पर किया जमींदोज। कार्रवाई के बाद कई बेघर लोगों ने राहत और स्थायी व्यवस्था की मांग की। यूपी के मुरादाबाद की खबर। गैस एजेंसी पर सिलेंडर की हेराफेरी की आरोप। जिला आपूर्ति विभाग ने की कार्रवाई। बुकिंग पर्चियों और गोदाम से गायब सिलेंडर्स का नहीं दे पाया हिसाब, गोदाम किया गया सील। मध्य प्रदेश में उज्जैन क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। 10 साल से फरार चल रही लूट और हत्या की 2 महिला आरोपियों को किया गिरफ्तार। अकेले रहने वाले लोगों को बनाती थी निशाना, नौकर बनकर घर में शरण लेती थी, लूटपाट कर फरार हो जाती। राजस्थान के उदयपुर में कंटेनर पिकअप की भयंकर टक्कर। हादसे में ड्राइवर के साथ 2 महिलाओं की मौके पर मौत। 8 से ज्यादा लोग जख्मी, अस्पताल में सारे भर्ती करवाए गए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में घर में लगी भीषण आग, पूरा घर जलकर खाक। समय रहते स्थानीय लोगों ने बचाई बुजुर्ग महिला की जान। यूपी के देवरिया में ड्रैकुला गैंग का आतंक। गैंग मेंबर समेत यहां बच्चे से मांगते थे जबरन पैसे। डिमांड पूरी न करने पर बच्चों का खून निकालकर बेचने के आरोप लगे। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस की टीम्स। पंजाब के अमृतसर में चलती कार में लगी आग, राहगीरों ने समय रहते कार सवारों की जान बचाई। कार पूरी तरह से जलकर खाक। श्री दरबार साहिब में माथा टेकने जा रहा था परिवार। एमपी के रायसेन में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने गैंग के एक मेंबर को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान बरामद हुआ इनसे। मध्य प्रदेश के मंडला की टायर फैक्ट्री में भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी। बगल में गैस रिफिलिंग प्लांट से हो सकता था बड़ा हादसा। समय रहते दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। यूपी के हरदोई में जेठानी को पिटने से बचाना पड़ा भारी। नशे में धुत जेठ ने गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद से आरोपी मौके से फरार। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम्स जुटी हुई हैं। हिमाचल के शिमला में नहीं के बराबर नहीं है सिलेंडर की कमी। एक दिन में पहुंचे 4,488 घरेलू सिलेंडर। अस्पतालों और स्कूलों में कमर्शियल सप्लाई में दी जा रही है प्राथमिकता। जिले में अब भी 8,000 से ज्यादा सिलेंडर सप्लाई। हरियाणा के अंबाला में इनकम टैक्स टीम पर पथराव। फैक्ट्री पर रेड करने गई थी टीम। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर मामला दर्ज। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस और गश्ती वाहन को लेकर हिस्ट्रीशीटरों ने मारी टक्कर। 4 पुलिस वाले जख्मी, सभी अस्पताल में भर्ती। हरियाणा कांग्रेस में टूट का डर। शिमला के कुफरी पहुंचे विधायक। होटल ट्विन टावर में भारी सुरक्षा के बीच की गई घेराबंदी। राज्यसभा चुनाव तक हिमाचल पुलिस की निगरानी में रहेंगे विधायक। हरियाणा के अंबाला में बारूदी साजिश नाकाम। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 2 किलो आदि 103 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के आजमगढ़ में सरकारी जमीन से प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा। 25 साल से चाय की दुकान लगाकर किया गया था कब्जा। कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन। 15,000 वर्ग मीटर जमीन को करवाया गया अतिक्रमण से मुक्त। प्रशासन की अपील, अवैध कॉलोनीज में न फंसाएं अपनी कमाई को। बिहार के चतरा में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग। युवक की मौके पर ही मौत। प्रेम प्रसंग के मामले में कोर्ट में गवाही देकर लौट रहा था युवक। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में जंगलों में जवानों के सामने दोहरी चुनौती। नक्सली गोलियों के साथ साथ मधुमक्खियों के हमले का डर। जान बचाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर सर्चिंग करने को मजबूर हुए सुरक्षा बल। महाराष्ट्र के पुणे अहिल्यानगर हाईवे पर चलती बस में लगी आग। ड्राइवर की सूझबूझ से कई यात्री सुरक्षित। बस पूरी तरह से जलकर खाक। राजस्थान के बालोतरा में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मजदूरों की मौत का मामला। परिजनों ने मोर्चरी और इंडस्ट्री के बाहर धरना दिया। इंडस्ट्री संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। भोपाल में सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 3 ट्रकों से पकड़े 500 घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर्स। मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल में लगी भयंकर आग। तस्वीरें सामने आई। धू धू कर जलने लगे जंगल। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। महाराष्ट्र के जालना में सप्लाई डिपार्टमेंट के बाजार में दुकानदारों पर रेड। कमर्शियल कामों के लिए घरेलू गैस का इस्तेमाल करने पर की गई कार्रवाई। अलग अलग कार्रवाई में 30 गैस सिलेंडर जब्त भी किए गए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा विमानों की वर्कशॉप। आकाशा एयर बनाएगी एमआरओ। सरकार के साथ हुई डील। विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल पाएगी इससे।
मध्य प्रदेश के सागर में ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने टक्कर। ट्रैक्टर के नीचे फंसी बाइक हादसे में 2 स्कूली छात्रों की मौके पर ही मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। फरार ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 15 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ किया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए हो रहा था लोगों के अकाउंट से पैसों का लेन देन। भोपाल नगर निगम में करोड़ों का ई-बिल घोटाला। अपर आयुक्त पर लोकायुक्त की एफआईआर। रिश्तेदारों की फर्म्स में सरकारी पैसे ट्रांसफर करने के आरोप। वाराणसी में आरपीएफ और जीआरपी की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों के सोने के साथ यहां पर 2 तस्कर गिरफ्तार। अफ्रीका से बांग्लादेश के रास्ते सोना लाया गया था भारत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3 करोड़ के पार है। हरियाणा के यमुनानगर में एलपीजी के लिए एजेंसी के बाहर जुटी लोगों की भीड़। लोगों का दावा सर्वर नहीं चलने से हो रही परेशानी। सिलेंडर के लिए रो पड़ी एक महिला। मध्य प्रदेश के मुरैना में गैस एजेंसी पर लोगों की भीड़। सिलेंडर के लिए रोती नजर आई एक महिला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मामूली विवाद में हुए झगड़े ने लिया हिंसक रूप। पड़ोसी दुकानदार ने बैट से सिर पर किए हमले। दुकानदार की मौत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लेबनान के दक्षिण हिस्से में इजराइल का एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया टारगेट। कई लोगों के मारे जाने की जानकारी। इजराइल और अमेरिका ने आईआरजीसी के ठिकानों पर किया हमला। हमले में आईआरजीसी के बेस को पहुंचा भारी नुकसान। अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार जारी। लेबनान में इजराइल के हमलों से भारी तबाही। कई इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हुई तो वहीं हमलों में कई लोगों के मारे जाने की जानकारी। राहत और बचाव का काम जारी। ईरान के हमलों से इजराइल के तेल अवीव में पहुंचा भारी नुकसान। कई इमारतें पूरी तरह से तबाह। राहत और बचाव का काम जारी। ईरान पर इजराइल के अटैक्स बरकरार। ताज़ा अटैक्स में ईरान में तेहरान समेत 3 जगहों को बनाया गया टारगेट। हमले से पहुंचा खासा नुकसान। आईडीएफ ने लिटानी नदी पर स्थित अल जरारिया पुल पर किया हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार जारी है हमले। सेंटकॉम ने रिलीज की नई अपनी वीडियो। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर ईरानी वायुसेना के प्लेन को बनाया टारगेट। ईरान पर अमेरिकी हमले लगातार बरकरार। कुद्दुस दिवस के मौके पर ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर उतरे लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। यौम कुद्स के मौके पर तेहरान में लोगों के बीच दिखे राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतर आए हजारों की संख्या में लोग। ईरान की राजधानी तेहरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान भीषण धमाके के बाद दिखा धुएं का गुबार। तेहरान में अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिका और इजराइल के झंडे वाले ताबूतों में कीलें ठोक रहे और विरोध कर रहे। श्रीलंका ने हिंद महासागर में अमेरिकी अटैक से मारे गए ईरान के सैनिकों के शव को वापस लौटा दिया। अमेरिकी अटैक्स में 80 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक की हुई थी मौत। ब्रिटेन के आरएएफ एयरपोर्ट में उतरे 3 अमेरिकी B-1B बॉम्बर। ईरान के खिलाफ हमले के लिए ब्रिटेन के बेस पर पहुंचे तीनों विमान। तुर्की में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास सुनाई दी धमाकों की आवाजें। धमाकों की जांच बरकरार। नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने पिछले सप्ताह में 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को किया था इंटरसेप्ट। ईरान में फंसे भारतीय छात्र आर्मीनिया पहुंचे। युद्ध के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को लगातार निकाला जा रहा है। अमेरिकी सेना के अनुसार यहां पर जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका और इजराइल जो है ईरान में 15,000 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक कर चुका है। ईरान पर अब भी बरकरार है हमलों के सिलसिले। युद्ध को लेकर अमेरिकी सेना का जो बड़ा बयान सामने आया है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इस बयान में साफ तौर पर कहा गया कि 15,000 से ज्यादा ठिकानों पर अब तक हमले हो चुके हैं युद्ध के दौरान। और ईरान पर जो हमलों का सिलसिला है वो आगे भी यूं ही बरकरार रहने वाला है। तो 15,000 से ज़्यादा ऐसे लोकेशन हैं जहाँ पर अटैक हो चुके हैं और जंग शुरू होने से लेकर अब तक इन हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी और आगे भी ये हमले बरकरार रहने वाले हैं। खाड़ी देशों में तनाव को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। ईरान से हमला रोकने की अपील। खाड़ी देशों पर ईरानी हमले की निंदा की। ईरान ने जारी किया खामनेई का एआई वीडियो। अटैक से पहले और मौत के एआई के जरिए दिखाया गया इस वीडियो के माध्यम से। इजराइल के ज़रातिर अल जलील में ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक। 3 बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह। हमले में 58 लोग घायल हुए। हॉर्मुज़ स्ट्रीट में तेल टैंकर पर ईरान का अटैक। 2 तेल टैंकर तबाह। हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। इराक में लोकस ड्रोन से अमेरिका का भीषण हमला। ड्रोन अटैक का वीडियो सामने आया। इराक में ईरान के ठिकाने को बनाया गया निशाना। इराक के इरबिल में ईरान का ड्रोन अटैक। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे को बनाया टारगेट। हमले में कई अमेरिकी सैनिक हुए जख्मी। इजरायल ने तेहरान में बासिस मिलिशिया पर किया स्ट्राइक। हमले का वीडियो जारी किया। इजरायली ड्रोन से इलाके में तबाही। ईरान पर अटैक को लेकर इजरायल ने जारी किया बयान। आईजीएफ ने कहा कि पिछले कुछ दिन में ईरान के अंदर 200 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी।
इजरायली अटैक्स में ईरान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर किया एयर स्ट्राइक। काबुल में किया हवाई हमले से पहुंचा खासा नुकसान। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमलों का दिया है जवाब। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर किया अटैक। कल रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किए थे हमले।